हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित सैनी। तो ये वीडियो आज एनडीए के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो उनकी तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की जो तैयारी कर रहे हैं। तो उसके जो गणित है उसके लिए मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा बीजगणित की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टॉपिक आते हैं बीजगणित में। तो आज मैं स्टार्टिंग करूँगा इसके द्विघात समीकरण बताऊँगा आपको कैसे हल करते हैं अगर आ जाए एग्जाम में, और गुणनखंड कैसे करते हैं समीकरण का तो वो भी बताऊँगा मैं आपको। और एक विधि दूसरी भी बताऊँगा मैं, गुणनखंड मतलब द्विघात समीकरण को दूसरी विधि से हल करते हैं, वो भी बताऊँगा मैं आपको अच्छे से। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का भी आपको पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए पहले आपको इंपॉर्टेंट सूत्र बता देता हूँ। ये जो सूत्र हैं ये आप लोगों के बहुत काम के सूत्र हैं, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे कक्षा 8, 9, 10 में, ये सारे में ही काम आते हैं और आगे भी काम ही आते हैं। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर सबको पता है, ये बस इन्हें याद कर लेना आप जितने भी हैं। ठीक है, आप इन्हें चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपने कहीं पे लिख रखे हो वहाँ से भी लिख सकते हो, या फिर मैं शॉर्ट के माध्यम से आपको अच्छे से दिखा दूंगा मैं। और तो ये सब सिंपल फॉर्मूलाज है, आप लोगों को बस ये याद करना है, बीजगणित के सूत्र में यही है। ठीक है, तो गुणनखंड की बात चलती है। गुणनखंड का सवाल आपके पेपर में देखने को मिलता है बहुत बार। ठीक है, तो गुणनखंड के बारे में देख लेते हैं। हमारे पास आएगा, मैं मैथ उठा के लाया हूँ क्योंकि क्वेश्चन देखने के लिए, इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन ताकि अच्छे से आ जाए। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल कीजिए। हम कहा गुणनखंड करना, गुणनखंड कह देंगे करने को, कोई समीकरण दे देंगे आपके पास कि भाई ऐसे दे देंगे कि भाई x का जो स्क्वायर है -3x - 10 = 0। दिख रहा होगा शायद आप लोगों को अच्छे से, मैं थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ बस, अब ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास द्विघात समीकरण। तो ये किसके रूप की है भाई, आप लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण तब होती है जब इसके रूप की हो, a² + bx + के c = 0। तो इसके रूप की है ये, मतलब कि स्क्वायर भी है और bx यानी कि ये b है और ये c है। ठीक है, तो इसके रूप की है, तो हमें तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। गुणनखंड विधि क्या होती है, देखो जैसे ये क्वेश्चन था x² - 3x - 10 = 0। तो इसमें गुणनखंड विधि में आप लोगों को करना कुछ नहीं है। ये जो लास्ट का है ना, ये जो c की जगह रखा हुआ है 10 लिखा हुआ है जो, तो इसकी x² के जो गुणांक होगा, x² की जो गुना में है, यहाँ से तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इस 10 की हम 1 के साथ गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो 10 आ गया, मान लिया 10 आ गया। तो हमें 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी मतलब कि ऐसे टुकड़े करने, 2 टुकड़े करने हैं ऐसे कि उन दोनों की गुना करके 10 आ जाए और जोड़ के या घटा के 3 आ जाए। देखो कैसे, एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो पहला स्टेप क्या करना है इसमें, स्टेप 1 तो ये है कि भाई जो c की जगह रखा हुआ है ना, यानी जो लास्ट में लिखा हुआ है, तो इसकी गुना x² के गुणांक में जो चीज़ है उसके साथ कर देंगे। 10 × 10 आ गया। अब आप लोगों को ये जुगा तो x² उतार लेना है, जो भी x² के साथ होगा उतार लेना। 1 है तो 1 को उतार देना। x² - के 3x की जगह हमें अभी ऐसे कर देना है। अब ये सोचो कि 10 कैसे कैसे टुकड़े हो जाए, जो गुना करके 10 आ जाए, 2 टुकड़े करने और जोड़ के या घटा के 3 आ जाए। तो हम करेंगे भाई 5 - 2 क्या होता है, 3 होता है, और 5 दूनी 10 होता है। देखो 5 - 2 और x को जरूर लिखना है, ये x जो यहाँ बचेगा ना, ये x यहाँ रखना है और आगे का चुकातू हमें उतार देना है। देखो समझाता हूँ, हमने पहले गुना करी, 10 आ गया। 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनके गुना करके, यानी कि इसकी और इसकी गुना करेंगे हम, क्या होगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि गुना करके 10 आना चाहिए और जोड़ के या घटा के ये आना चाहिए जो बीच में x के साथ है, जो x का गुणांक है ना, जोड़ के या घटा के वो आना चाहिए। देखो 5 दूनी 10, गुना करके 10 आ गया, जो आया था मतलब गुना करके 10 आ गया, और जोड़ के या घटा के 3 आ रहा है, घटा के 5 में से 2 गया 3, तो आ गया ना वही। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ तक हो जाएगा जब, तो हमें x² को जुगा तो उतार देना है। अब ये -5 के साथ है क्योंकि अंदर जाएगा, तो इस 5 की x में कर देनी है, -5x और माइनस ये माइनस भी अंदर जा रहा है ना। ठीक है, माइनस प्लस और 2 की इसमें हो जाएगी तो 2x और -10 जुगा 2। ठीक है, अब देखो हमें क्या कर लेना है। अब भाई यहाँ से जो चीज़ भाई हमारे पास कॉमन आ रही है वो देख लेते हैं हम। इसमें से और इसमें से क्या क्या कॉमन दिख रहा है हमें, इसमें तो x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x - 5 प्लस यहाँ क्या कॉमन, 2 कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि 2 इसमें भी है और इसमें भी कट जाएगा, तो x बच गया यहाँ पे, -2 × 5 = 10, 0 आ गया। अब भाई जब समझ जाओ, अगर ब्रैकेट में दोनों तरफ बराबर है तो हमारा सवाल सही हुआ है यहाँ तक, गुणनखंड विधि वाला। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें से इसे कॉमन ले लो, दोनों तरफ है, x - 5 दोनों में है, x - 5 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, x, इधर x बचा और इधर 2 बचा, तो x और बीच में प्लस है, +2 = 0। अब एक बार इसके बराबर 0 रख लो, एक बार इसके बराबर 0 रख लो, x - 5 = 0, x = +5। ये चीज़ बेसिक है बिल्कुल, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपने पढ़ानी है।
वैसे आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, टेंथ का मैथ है, ठीक है, गुणनखंड विधिवादी सब 10th क्लास में है, ठीक है। तो लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को इस तरीके से बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग भूल गए हों तो आप लोगों को एकदम याद आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बराबर भी 0 रख लिया, x-2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, और यही बस हमारे गुणनखंड करके जो बिंदु आए यही है, आप लोगों को यही करना है बस, ठीक है। ऑप्शन में दे के रखेंगे, यही आंसर है बस। हो गया गुणनखंड का। अब देखो एक और करके दिखा देते हैं, आप लोगों को और अच्छे से आ जाएगा। फिर कोई और साथ कर लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं, चलो। 2x² प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है। ये आ गया भाई दूसरा सवाल हमारे पास। अब हमें इसमें क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि भाई उसमें तो गुणांक में 1 था और यहाँ पे गुणांक में 2 आ गया x² के। तो आप लोगों को कुछ नहीं टेंशन लेनी बिल्कुल भी, जो सी की जगह बताया था मैंने, हमें ये चीज़ याद रखनी कि जो लास्ट में है ना, बस उसकी गुना करनी पहले वाले में x² के गुणांक के साथ। यहाँ 2 लिखा है तो 2 में गुना करेंगे 6 की तो 12 आ जाएगा, 12 आ गया। अब पहले ये तो जुगातू उतारना, मैं जुगातू बिल्कुल, ठीक है। 2x² जुगातू उतार लिया, प्लस भी जुगातू उतरेगा, बस जो x की जगह आएगी जब, फिर हमें ये ब्रैकेट का ऐसे साइन लगा देना, ठीक है। तो अब हमें 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 2 जिनकी गुना करके 12 आ जाए और जोड़ के घटा के 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब ऐसा क्या हो सकता है, सोचो 4 तिया क्या होता है 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही आएगा ना, तो 4 माइनस 3। अब यहाँ क्या, ये x जो का तो उतरता है हमेशा, सिर्फ इसके कर रहा है हम, ये 2 टुकड़े यहाँ कर रहे हैं हम, जोड़ के या घटा के हमें ये लाना जो इसके x के गुणांक में है, ठीक है। तो x तो जो का तो उतरेगा -6 बराबर 0। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आपके। अगर कोई भी डाउट हो ना पूछ सकते हो, मैं शॉर्ट के माध्यम से भी दोबारा बना के दिखा दूंगा आपको, ठीक है, अच्छे से। और वैसे तो मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब कोई डाउट रहे ना, ताकि आप भी दवानम कर सको इसे, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले इसकी गुना इसमें करी, जो सी था ना हमारा, जो लास्ट में अंक लिखा हुआ है, हमने उसकी गुना शुरू वाले में करी जो x² के गुणांक में है, ठीक है। इसके साथ कर दी 12 आ गया, 12 के 2 ऐसे टुकड़े जिनकी गुना करके दोबारा फिर 12 आ जाए, और जोड़ के या घटा के ये आ जाए जो x के गुणांक में। x के गुणांक में क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा 4 तिया 12, जो कि गुना करके 12 आ रहा था, 12 आ गया। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 ही यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही है। अब हमें जुगातू उतार लेना है, 2x² प्लस के 4x माइनस के, प्लस था तो प्लस के 4, और 4 की इधर करी 4x, अब प्लस माइनस, अब 3 की इधर करी 3x, माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है। अब हमें यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेना है, इन दो में से क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 2 भी कॉमन दिख रहा है भाई, इसमें भी है और इसमें भी है, और x भी कॉमन दिख रहा है। तो हम यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, 2 भी बाहर ले लिया, x भी बाहर ले लिया हमने। अब x की एक पावर बची अंदर, ये ले लेंगे, और यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। तो माइनस का हमने 3 कॉमन लिया यहाँ से, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 3 एकम 3, यानी कि यहाँ क्या बच जाएगा x, और माइनस अंदर भी जा रहा है ना, ये माइनस का हमने बाहर लिया, माइनस बाहर लिया ना हमने, तो अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6। तो ये चीज़ तो आपको आगे होगी अच्छे से। अब यहाँ x + 2 यानी कि हमारा बिल्कुल सही है, इसे कॉमन ले लो, x + 2 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2x और -3, 2x - 3 बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर, दोनों के बराबर 0 ले लेंगे। ये ना जब आपको अच्छे से आ जाएगा ना, तो आप इसे मुश्किल से 20-25 सेकंड में पूरे को कर दोगे फास्ट स्पीड से। जितना ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 2 बिंदु आ गए हमारे पास, बस यही आंसर है। ये आपका गुणनखंड बिल्कुल परफेक्ट आ गया होगा आप लोगों को समझ में, देख लो अगर कट रहा होगा थोड़ा बहुत। वैसे तो मैंने फ्रेम सेट कर रखा है, अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये गुणनखंड आपका बिल्कुल पक्का हो गया। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या था, गुणनखंड हो गया। अब हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। द्विघात समीकरण एक को हल कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए, इसके भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण को जब हमें ज्ञात करना हो, एक तो कह देंगे हमें कि भाई गुणनखंड विधि द्वारा हल करो, और एक द्विघात समीकरण का आता है कि भाई हमें कहते हैं कि मूल ज्ञात करो, या फिर हमें कहते हैं कि द्विघात समीकरण को ज्ञात मतलब हल करो। तो द्विघात समीकरण क्या देंगे हमें 6x² - के x - के 2 बराबर 0 द्विघात समीकरण दे देंगे। इसे हल करने के लिए एक तो हम भाई गुणनखंड विधि से ही हल कर सकते हैं, ठीक है, और एक हम हल कर सकते हैं इसको भाई धराचार्य सूत्र होता है एक हमारे पास। तो धराचार्य सूत्र से देख लेते हैं, क्योंकि हमने भाई गुणनखंड विधि तो हमने अच्छे से सीख ली, ठीक है। अब धराचार्य सूत्र देख लेते हैं, सीधे धराचार्य सूत्र कहते हैं हम उसको, ठीक है। ब्लर हो रहा है क्या, अब देखना, सीधी धराचार्य सूत्र कहते हैं हम इसको। ये क्या होता है भाई सीधे धराचार्य सूत्र, हमें याद रखना है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन पूरे के अपॉन में 2a, ठीक है।
ये होता है भाई श्रीधराचार्य का सूत्र, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस b का अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4/2 है। ये होता है धराचार्य का सूत्र। अब हमें इसमें से हमें पता है द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के c बराबर 0 के साथ तुलना करने को हो रही है। तो अगर हम इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के c बराबर 0 से तुलना कर रहे हैं, तो a की जगह क्या है 6 है, b की जगह क्या है -1 है और c की जगह -2 है। ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ आप ये चीज़ लिख सकते हो कि भाई जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में ये a है, ये b है, इसके गुणांक में जो है x के b है और ये जो लास्ट में बच रहा है c है। इससे आप इसमें बड़े आराम से रख सकते हो। ठीक है, अब फॉर्मूले में रख दो मान उठा के a b c के। b की जगह क्या है भाई माइनस का 1 था, तो प्लस का 1 हो जाएगा, b की जगह रख दिया ना हमने। अब प्लस माइनस अंडर रूट b का मान क्या है माइनस का 1, माइनस के 1 का स्क्वायर, माइनस के 4 गुना a क्या है 6 और c क्या है -2। अब 2 गुना a क्या है 6, x बराबर ये प्लस का 1 था, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम 1 ही आएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और भाई 6 चौक 24, 24 दूनी 48, माइनस माइनस प्लस 48 आ जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है भाई x बराबर प्लस माइनस ये और 48 और 1 49 हो जाएगा, बटे में 12 हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है भाई 49 को कैसे निकाल सकते हैं बाहर, किस चीज़ का वर्ग होता है 49, जल्दी सोचो 7 का होता है। ठीक है, अब नीचे क्या आ जाएगा भाई 12, नीचे तो 12 ही रहेगा, 7 7 49 होता है, 7 हमने बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे एक बार प्लस ले लेंगे, प्लस लेने पर x बराबर प्लस 7/12 8/12, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 4/6 और भी काट सकते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 या 6 भी कर सकते हैं, 2/3 आ जाएगा। एक बार माइनस ले लो, माइनस लेने पर अब x ये आ जाएगा भाई। ठीक है, अब माइनस ले लो, माइनस के 6/12, 6 कम 6 दूनी 12, माइनस का 1/2, ये दोनों हमारे पास मूल आ गए। ठीक है, यह है हमारा द्विघात समीकरण का आंसर जो है ये धराचार्य सूत्र से आया है। धराचार्य सूत्र याद कर लो बस, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4/2 और a का मान x स्क्वायर के गुणांक वाला, b का मान ये है जो x के गुणांक में, और जो c का मान है इसके साथ कुछ नहीं होता। बस ये चीज़ याद रखनी है, अगर माइनस का है ना x का गुणांक, एक जो है यहाँ माइनस का है तो माइनस का ही उतारना, और c जो है यहाँ जैसे माइनस का 2 है तो माइनस का ही उतारना, चिन्ह जरूर उतारना है। ठीक है, तो बस यही है इसमें, और कुछ ऐसा बस यही है। अगर आप लोगों ने ये ढंग से समझ लिया जो मैंने बताया आपको द्विघात समीकरण को हल करना, द्विघात समीकरण को आप हल कर सकते हो, चाहे तो गुणनखंड विधि से हल कर लो, चाहे आप द्विघात समीकरण को धराचार्य सूत्र से हल कर लो, बात वही है। अगर ठीक है आंसर वही आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला तो आप याद कर लियो ना, a+b का स्क्वायर, ये सारे a+b बार a-3 a+b की क्यूब, ये सब याद कर लियो आप। ठीक है, तो बस यही आज की वीडियो में। दूसरे पार्ट में और ज़्यादा जो आगे के बच रहे हैं लॉगरिथम वाले और वो बहुत सारी चीज़ें बच रही है अभी। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी भी ना होनी चाहिए और आप लोगों को आलस भी ना आना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए, धन्यवाद। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।